नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार राजभवन लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में जाके देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और अभी हम मौजूद हैं लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं डैनियल किस्कू जी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पे, लोकप्रिय नेता के तौर पे, सामाजिक नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो हम चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह की राजनीति यहाँ पे दिख रही है। आदिवासियों का समूह जो है आखिर इस बार किस ओर रुख करना चाहती है? क्या लगता है उनको कि इस बार जो हेमंत सोरेन सरकार जब यहाँ से इस पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में जब जीत के सामने आते थे और बड़े-बड़े वादे करते थे, उनमें वो कितना खरे उतर पाए हैं? इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि पिछली बार जो है डेनियल किस्को जी जो है बीजेपी से लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम संख्या पे जो है इनकी हार हुई थी। पर इनका कहना है कि इस बार हर हालत में जो है इस बार बीजेपी यहाँ से परचम फहराएगा और जीत के जो है विधानसभा जाने का काम करेगा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे क्षेत्र को लेके और राजमहल लोकसभा सीट को भी लेके कि आखिर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और क्या लगता है इस बार राजमहल जो पिछली बार छूट गया था, इस बार हासिल हो पाएगा? नेशन 24 में शराब की बहुत जी, नमस्कार। सर, पहला सवाल है सर, आगामी लोकसभा के लिए अब बिगुल फूँकने वाला है, लगातार सब तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। क्या लगता है सर, पिछली बार जो हार हुई थी, इस बार लोकसभा सीट आपके कब्जे में होगी? जी, निश्चित रूप से ये भाजपा के कब्जे में आएगी, भाजपा की झोली में आएगी, क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है और एक आम जन जिसको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना शुरू हो गया है या मिल चुका है, बहुत लोगों को मिल भी चुका है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम इस बार यहाँ लोकसभा सीट को जीतेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजमहल लोकसभा क्षेत्र के एक-एक कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और उस पे वर्कआउट भी कर रहे हैं और लगातार 1 वर्ष से हम लोग इस सीट को कैसे जीतेंगे, इसके लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो जनता के बीच भी दायरे होंगे, दौरा भी कर रहे होंगे, उनकी बातों को भी सुन रहे होंगे, तो किस तरह से समस्याएँ जो है आपके सामने आ रहा है जनता के पास? देखिए, जनता के बीच में तो अक्सर हम लोग का जाना होता है, क्योंकि मैं तो पिछला चुनाव भी लड़ा हूँ और एक-एक समस्या से मैं वाकिफ़ भी हूँ। जिस प्रकार से यहाँ अभी इतने वर्षों तक लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ अब जनता ठगा-सा महसूस कर रही है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन गुरुजी का वो जादू अब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल रहा है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फिर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये सूचनाएँ जा रही है और लोग बातों को समझने लगे हैं कि किस प्रकार हम लोग को ठगा गया है। आज भी ये क्षेत्र इस भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा प्रखंड के क्षेत्र में ये प्रखंड आता है, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। मुझे पता है पिछले अपने सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो इस ब्लॉक को बनबंधु ब्लॉक घोषित किया गया था, जो देश के सबसे पिछड़े 10 प्रखंडों में से एक प्रखंड है और आज भी यहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं या सड़कों के लिए तरस रहे हैं। सभी गाँव में बिजली नहीं पहुँच पाई है और जो भी काम अभी दिखता है, तो पिछले कार्यकाल में जब भाजपा की यहाँ सरकार रही थी, तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे काम हुए थे, जिसका नतीजा है कि अभी जो भी विकास आप देख रहे हैं, वो दिखने को मिल रहा है। 2 टर्म से जेएमएम जीत के लोकसभा सीट जीत रही हैं, विजय हांसदा यहाँ के सांसद हैं। कि जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या उनकी उपलब्धि नज़र आ रही गिनाई जा रही है या उनकी जो योजनाएँ जो कागज़ पे है वो गिनाई जा देखिए, विजय हांसदा जी निसंदेह 2 बार से यहाँ सांसद हैं और जनता ने बहुत उम्मीद के साथ उनको चुनाव में जिताया था। लेकिन इस क्षेत्र में अभी तक कोई वैसा बड़ा कार्य उनके माध्यम से नहीं हो पाया है और मैं तो कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भी अब ये कहीं न कहीं ये एक बात समझ छन के आ रही है कि विजय हांसदा जी 10 साल पूरा करने वाले हैं, लेकिन उस 10 सालों में एक भी वैसा बड़ा कार्य नहीं कर पाए जिससे कि विजय हांसदा जी फिर चुनाव जीत सकें। सर, आपकी जानकारी में लिट्टी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई एक उपलब्धि विजय हांसदा जी का जो लगता है कि यहाँ पे हुआ हो? एक भी कोई उपलब्धि नहीं है। वो बता दें विजय हांसदा जी। अब योजना पे योजना सिलपट भी नहीं? शिलापट तो देखिए, शिलापट तो जो सरकार के प्रोटोकॉल में है, कुछ सड़कें हैं, जो विधायक को, सांसद को उनको शिलापट का उद्घाटन करना होता है और वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो करना ही पड़ता है। अब पूर्व में भी कोई सरकारें मान लिया किसी योजना को सैंक्शन किया है, तो उनका तो वर्तमान में जो विधायक, सांसद होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं को शिलापट का उद्घाटन करना होता है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा योजना अभी तक इस लोकसभा क्षेत्र में दिखने को नहीं मिला है।
सर क्या लगता है, अब विधानसभा की हम बात कर रहे हैं कि आप लगातार दौरे पे हैं, विधानसभा भी जस्ट लोकसभा खत्म होगा और विधानसभा की तैयारियां शुरू हो जाएगी, आप भी कमर कस चुके हैं, लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं। किस तरह की समीकरण देखने को मिल रही देखिए, पिछले सरकार में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने रघुवर दास जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया था। लोग इस बात को अब महसूस भी करने लगे हैं। जिस प्रकार से हेमंत जी की सरकार इस प्रदेश में आई थी, फिर अभी वर्तमान में चंपा जी की सरकार चल रही है। लेकिन चंपा जी ने कहा भी है कि मैं हेमंत सोरेन जी के कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन सबको पता है, आप भी जानते हैं इस बात को, कि हेमंत सोरेन जी ने किस प्रकार से राज्य को कहाँ धकेल के ले गया है। और जिसका परिणाम है कि उनके बड़े बड़े अधिकारी, खुद स्वयं भी, उनके विधायक प्रतिनिधि सभी अभी जेल के अंदर हैं। और अभी हाल-फिलहाल में देखिए सीजीएल की परीक्षा हुई, तो उसमें भी गड़बड़ियाँ आई और उसमें विधानसभा के ही कर्मी उसमें सम्मिलित पाए गए, अपने पुत्रों के साथ मिलकर क्वेश्चन पेपर लीक करवाया। तो ये सब बड़ा संगीन मामला है और इस वजह से लोगों को अब लगने लगा है कि जिस उम्मीद के साथ हमने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वो बहुत बड़ी गलती हुई है। और पिछले चुनाव में उन्होंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार इस राज्य में बनेगी, तो वो हमारे आदिवासियों का ज़मीन को छीन लेगी। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ और मैं दावे भी करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी और इस राज्य में भी थी। लेकिन कोई कह दे कि किसी भी आदिवासी का ज़मीन भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। पूर्व में भी यहाँ पर कई विस्थापन हुए हैं, कई उद्योगें बनी हैं, जैसे मसांजोड़ का डैम हो, पंचायत डैम हो या बाकी एचईसी का मामला हो या बोकारो सेल का कंपनी हो, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में इतना विस्थापन हुआ है, उन विस्थापित लोगों का सुध ही लेने वाला आज तक कोई नहीं है। लेकिन जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास की बातें होती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये विरोध में फैलाते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो जमीन लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अभी अगर मान लिया यहाँ 4 लेन लाइन बनना है? शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक है को तो ज़मीन एक्वायर करना ही पड़ेगा। और अगर आप ज़मीन एक्वायर नहीं कीजिएँगे, तो फिर विकास का रफ्तार को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। उसमें कुछ लोगों की ज़मीनें भी जाते हैं, कुछ लोग विस्थापित भी होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे विस्थापित लोगों का समुचित उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको समुचित मुआवज़ा मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि कोई भी विस्थापित व्यक्ति वो बेघर ना हो, उनको रोजगार मिल पाए। इस तरह की अगर व्यवस्थाएँ होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, यहाँ पर लोग ठगा-सा महसूस कर रहे हैं और इस बार लोगों का रुझान है कि अब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्थापित करनी चाहिए, ताकि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम किया, उनका एक स्लोगन है जल जंगल जमीन हमारा है। तो वो हमारा तो है, लेकिन आपको पता है कि वो जल जंगल जमीन को लूट के वो करोड़पति बन गए हैं, धनाढ्य बन गए हैं और आज भी आदिवासी वैसे की वैसी स्थिति में ही है। तो इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान बढ़ा है और निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभा में इस यानी कि बार जल जंगल जमीन की हमारा है जो नारा था वो सिर्फ उनके लिए था। सिर्फ वो अपने लिए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के लिए वो स्लोगन था, यहाँ की जनता के लिए वो स्लोगन नहीं था। वर्तमान विधायक की बात करें तो लगातार अभी जो है उद्घाटन कर रहे हैं, पट लग रहा है, उनका शिलापट लग रहा है, कई जानकारी कई माध्यमों से हमें तक भी पहुँचती है। क्या लगता है ये वोट चुनाव के पहले ये सारी चीज़ें पट के द्वारा साबित ला देना चाहते नहीं, नहीं हैं कि हम देखिए, इतना कार्य, इतना विकास किए? हाँ, इसको इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कों को बनाना होता है और वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्यमंत्री जी के निधि फंड से उन लोग को मिलता है कि ग्रामों का विकास हो सके, पथ का सुदृढ़ीकरण हो सके, पक्कीकरण हो सके। इसी निमित्त उनके द्वारा जो सड़कें बननी है और उन सड़कों का शिलान्यास इस तरह से हो रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं आचार संहिता लग जाए और हम शिलापट का उद्घाटन करने से चूक जाए, ताकि हम उपलब्धि लोगों को नहीं दिखा सके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ऐसे रोड हैं, मैंने पूर्व में भी कई मीडिया के माध्यम से मैंने बाइट भी दिया था, अपनी बातों को रखा था कि गुणवत्ता सड़कों पर ज़रूरी है। ज़रूरी है, लेकिन वो गुणवत्ता कहीं न कहीं नहीं अपनाई जा रही है। मैंने कई जगह कार्यस्थल पर जाकर संवेदक के लोगों को मैंने बोला भी था कि बिना इंजीनियर के आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आती है कि क्या है और नहीं है। तो इसलिए
ये जो है शिलापट उद्घाटन वो ये दर्शाने के लिए है कि अब चुनाव आने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपके लिए सड़कें बनवा दी हैं। 4 साल में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा है कि मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन मैं संयोग से गया था, यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय पाकुड़ 2 का उद्घाटन था, लोकार्पण था। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से उसका ऑनलाइन लोकार्पण कर रहे थे और उसमें राजमहल के माननीय विधायक अनंत कुमार ओझा जी उनको प्रतिनियुक्त किया गया था प्रतिनिधि के रूप में, और उसमें स्थानीय विधायक होने के नाते माननीय विधायक जी लिट्टीपाड़ा उनका भी आगमन हुआ था। उसमें एक भाषण उन्होंने भाषण में कहा एक बात है कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की घोर कमी के चलते हमने बरहेट विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज थी, वो डिग्री कॉलेज में से एक डिग्री कॉलेज मैंने हेमंत जी से मांग कर लाया और वो डिग्री कॉलेज लिट्टीपाड़ा के रांगा में बन रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो लिट्टीपाड़ा के बिराजपुर मौजा में जो डिग्री कॉलेज बन रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में वो डिग्री कॉलेज सैंक्शन हुआ था और उसके सैंक्शन के लिए आवेदन मैंने उनको दिया था। यहाँ एक नवाड़ी फुटबॉल मैदान है, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और वहां पर मैं हिरनपुर के युवाओं के साथ मिलकर अपनी हाथों से आवेदन दिया था। रघुवर दास जी ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से भरी मंच से कहा था कि मैं 1 सप्ताह के अंदर लिट्टीपाड़ा में एक डिग्री कॉलेज दूंगा और वो डिग्री कॉलेज आज बन के यहाँ तैयार है। मतलब कि उपलब्धियां भी छीन ली जा रही है। हाँ, उपलब्धियां भी छीन ली जा रहे हैं और यहाँ की जनता भोली भाली है। देखिए तह तक वो जाना नहीं चाहती है, उनको पता नहीं होता है, उनको मन से जो बोल दिया जाता है वही बात वो समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने नहीं कर पाया, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे स्वर्गीय पिताजी साइमन मरांडी जी इस क्षेत्र में शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाना ले चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये डिग्री कॉलेज दिया। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि माननीय पूर्व विधायक साइमन मरांडी जी, उन्होंने लोकसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व यहाँ से किया है और हमारे गांव के बगल के ही हम लोग एक ही पंचायत से आते हैं और मेरे पिताजी के अच्छे मित्र भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कभी कोई कार्य नहीं किया। हमारे यहाँ अपने गांव में भी एक प्रोजेक्ट स्कूल था, वो प्रोजेक्ट स्कूल भी नहीं चल पाया। तो ये डिग्री कॉलेज की बात भी झूठी बताई जा रही है। यहाँ तक कि 217 करोड़ का एक जलापूर्ति योजना जो महेशपुर के बासलोई नदी, अमड़ापड़ा के बासलोई नदी से यहाँ पर पानी लाने की एक योजना 217 करोड़ 58 लाख की एक योजना पूर्व की रघुवर दास जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था और उसका शिलान्यास जब हो रहा था अमड़ापड़ा के बरमसिया गांव में, उस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं भी भाजपा की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर गया था। उसमें अभी के वर्तमान विधायक नहीं थे, उनके पिता स्वर्गीय साइमन मरांडी जी विधायक थे। उस शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था कि भाजपा का जो ये नेता दानियल किसको आए हुए है, ये भाजपा का दलाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक उनके परिवार ने लगातार, देखा जाए तो अभी 44 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और उसमें भी 2.5 साल के समय को बात कर दिया जाए क्योंकि उसमें डॉक्टर अनिल मुर्मू जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, तो सारा समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व रहा। लेकिन आज भी लोग पीने की पानी के लिए तरस रहे हैं और उन प्यासे लोगों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीने की पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं, उतना राशि का से एक योजना उनको देना चाहते हैं ताकि लिट्टीपाड़ा के उन क्षेत्रों में जहां कुआं संभव नहीं हो सकता, जहां चापाकल सफल हो नहीं सकता है, वैसे क्षेत्रों में पीने की पानी की व्यवस्था हो, तो वैसे स्थान पर जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और या राजमहल लोकसभा के वर्तमान सांसद विजय हांसदा जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बड़े बड़े पदाधिकारी इस जिला के सब लोगों ने विरोध दर्ज किया था कि ये योजना नहीं बनना चाहिए। अब क्यों नहीं बनना चाहिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बेहतर समझते हैं और ये जनता के बीच में आपके माध्यम से जाना चाहिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे, ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो, और अगर ऐसा वो लोग चाहते तो अभी तक यहाँ एक एक गाँव में सड़कें बन गई होती, सब जगह पानी की व्यवस्था हो जाती और अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल वगैरह यहाँ बन जाता। विकास पूरी तरह से नदारद, पूरा तरह से नदारद है और मुझे नहीं लगता है कि और इन लोगों को मौका देना चाहिए क्योंकि अब बहुत मौका इन लोगों ने पाया है, जनता ने इन पर बहुत भरोसा किया है, लेकिन अब दोबारा इनको मौका मिलना नहीं चाहिए। लोविन हेम्ब्रेन की बात करते हैं, बोरियो विधायक हैं और लगातार जो है जनता के बीच वो भी बने रहते हैं, पर वो सशर्त समर्थन देते हैं और वार पे वार अपने ही पार्टी के, अपने ही सरकार के विरुद्ध करते रहते हैं। क्या इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है? देखिए लोविन हेम्ब्रम जी की जहाँ तक बात है तो वो प्रखर नेता है और इतना हिम्मत किसी नेता में नहीं होता है कि वो अपने ही पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ इस तरह का बात बोले।
क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जी को मैं जानता हूँ और लोबिन हेम्ब्रम जी का अभी भी स्पष्ट रूप से कहना है कि मैंने सशर्त चंपई सोरेन जी को समर्थन किया है और मेरा जो मांगे हैं, जिन मैनिफेस्टो के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछला चुनाव लड़ा था, उनको अगर पूरा नहीं करते तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। और अभी भी लोबिन हेम्ब्रम जी उनके अपने माने समानांतर जो दलें हैं, जैसे सूर्य सिंह बेसरा हो गए, जयराम महतो हो गए और बाकी लोगों के साथ उनका अभी भी मिलना-जुलना है और लगातार वो बैठक कर रहे हैं कि झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मैनिफेस्टो के विरुद्ध अगर जाता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर हम लोबिन हेम्ब्रम जी अभी भी काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? लग रहा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का स्थिति चल रहा है, ब्लैकमेलिंग करो और उसके बाद सरकार पाओ, कुर्सी पाओ। क्योंकि मंत्री पद के लिए लोग 8 लोग जो हैं दिल्ली तक चले गए अपने आला कमान के पास, वहां से नसीहतें मिली तो फिर वापस ये यहाँ आके जुमलेबाजी करने लगे। क्या लगता है कि ब्लैकमेलिंग चंपई सरकार को किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मुझे और सीट चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का अपना मामला है और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा कि यहाँ कांग्रेस के विधायक नाराज होकर दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली से उनको वापस बुलाया गया, तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में कैसे हम स्थान बनाएं, मंत्रिमंडल में हमको जगह कैसे मिली, इस चीज की उनको चिंता है, जनता की उनको चिंता नहीं है। और फिर 8 विधायकों का दिल्ली चले जाना, फिर वापस वहां से आना, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं चंपई सोरेन जी को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और जब अपने ही दल के लोग, अपने ही घटक दल के लोग, कांग्रेस के लोग उनको अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग न्याय यात्रा के माध्यम से कहते हैं कि भाजपा ने हेमंत सोरेन को फंसाया। अब ये हास्यास्पद लगता है ना अपने आप में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार बनाया और कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली चले जाते हैं और फिर उनको बार्गेनिंग करते हैं, तो सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि तो यहाँ तक बोलने लगे हैं, जबकि उनकी सरकार है, वो यहाँ तक कहते हैं कि मंत्री मेरा ही फ़ोन, हम ही लोग का फ़ोन नहीं उठाते तो वो जनता का क्या काम करेंगे? अपने में ही ये लोग पोल खोल पे लगे। देखिए, जो बात भाजपा वाले को कहना चाहिए वो सत्तारूढ़ दल के विधायक ही कहते हैं कि बाकी पदाधिकारी हम लोग का फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इससे यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में सहज अंदाजा लगा सकता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है। एक मामला है सर कि एसटी केस होता है, आप भी जानते हैं। तो हेमंत जी की तरफ से ईडी पे पहले हमला हुआ, केस हुआ और उसके बाद अब मीडिया पे भी हो रहा है कि मुझे मेरे दिल्ली कवरेज जो किए हैं, उन पे भी केस होगा। क्या लगता है कि ये संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए, संविधान ने अधिकार दिए हैं और सबको अलग-अलग प्रकार के अधिकार दिए हैं, उसमें भी एसटी, एससी को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन वो अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए और जब सही मायने में एसटी, एससी का मामला उठे तो उस परिस्थिति में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको सरेआम बेइज्जत करता है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईडी के अधिकारी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में जाते हैं, ईडी के अधिकारियों पर वो केस कर देते हैं। तो वैसे तो अगर कोई एसटी, एससी समाज से आता है, कोई पुलिस के अधिकारी अगर उसके यहाँ चले जाएँगे तो वो पुलिस के अधिकारी पर भी इल्ज़ाम लगा देंगे। कोई नेता चले जाएँगे तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दें। कोई पत्रकार चले जाएँगे मीडिया का कवरेज करने के मीडिया लिए, पे तो होने वाला है। तो नहीं वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिर मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो इस प्रकार से अगर सभी लोग इस अधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं वो गलत है और एक मुख्यमंत्री का तो नैतिक आधार पर इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, जिसकी पुष्टि परत दर परत खुलते जा रहा है, पुष्टि होते जा रहा है, तो इस तरह का ओछी हरकत मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था। सर, अब आपसे एक अंतिम सवाल है सर कि लोकसभा चुनाव को लेके यहाँ के अवाम को, पूरे प्रदेश के जनता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा कि आखिर किस तरह की वो सोच समझ के वोटिंग करें? मैं आपके माध्यम से राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ राजनीति करती है। इसलिए इस स्लोगन को हम सही मायने में ज़मीनी स्तर पर उतारते हैं और इसका उदाहरण भी है यहाँ लोगों को जब-जब यहाँ विकास की बातें होती है, जनोपयोगी जन कल्याणकारी योजनाओं की बातें होती है, तो वहाँ जाति धर्म को हम देखते नहीं हैं और एक-एक समुदाय के सभी समुदाय के लोगों को वो केंद्र सरकार की योजनाएँ या भारतीय जनता पार्टी जो द्वारा जो संचालित योजनाएँ हैं, वो एक-एक जनता के यहाँ तक पहुँचती है। तो मैं आग्रह भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र में एक कमल खिलाना चाहिए और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने
भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। और मैं एक आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जिस प्रकार से भाजपा को आदिवासी विरोधी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को इस देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। तो निश्चित रूप से आदिवासियों का सम्मान और पहचान पूरे देश के साथ-साथ पूरे दुनिया में बढ़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही संभव हो सकता है, अन्य पार्टी के द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो अभी आप सुन रहे थे डेनियल कुस्को जी को, जो लिट्टीपाड़ा के बीजेपी के नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं, लगातार जनता के बीच बने रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, भरसक कोशिश करते हैं उस समस्याओं को दूर करने का। और इन्होंने वादा भी किया है अपने माध्यम से कि इस बार जीत के आने के बाद जो-जो समस्याएँ रह गई है, जो कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं, उसे कागज से उतार के ज़मीन पे लाया जाएगा। वो घोड़े जो हैं ज़मीन पे अब दौड़ना शुरू करेंगे और विकास की रास्ता भी तय करना शुरू करेंगे। कठिन सवाल थे, बहुत सारे सवाल का जवाब दिए। पई चंपई सरकार पे इन्होंने कटाक्ष भी किया, कांग्रेस पे कटाक्ष भी किया, पर इनका तो कहना है कि राष्ट्रपति पद जैसा पद पे जब हमारे आदिवासी समाज के माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जब बैठाया गया है, तो ये फ़ख्र की बात है। पूरे देश में, विश्व में जो है नाम रोशन हुआ है विश्व पटल पे, तो कहीं न कहीं जो है हमारा सम्मान मोदी जी ने किया है। तो इनका कहना है कि हर हालत में इस बार जीत हमारी होगी और इस बार राजमहल में जो पिछला बदलाव नहीं दिखा था, इस बार बदलाव होके आएगा और ये बेहतर विकास की रास्ता जो है नए घोड़े जो है दौड़ना शुरू करेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।